डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट। आज फिर हम सभी लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो न सिर्फ देश के बहुसंख्यक समाज से संबंधित हैं, बल्कि समाज के उस वर्ग से संबंधित हैं जिसको जानबूझकर हजारों सालों से दबाकर रखा गया। मुझे इस बात की आशंका है कि यदि उस वर्ग को न्याय देने में विलंब हुआ तो फिर देश की जिस एकता और अखंडता की आप दुहाई दे रहे हैं वह खतरे में पड़ सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि समाज कल्याण मंत्री जी यदि आज जवाब दे रहे हैं तो सरकार किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुंची होगी और साफ साफ उत्तर देगी। मैं विस्तार में तो नहीं जाऊंगा कि मंडल आयोग में क्या है, इसकी स्थापना क्यों हुई, कब इसकी रिपोर्ट बनी, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस सदन में बार बार आप यह कहते हैं कि आयोग बना दो, समिति बना दो, लेकिन जब तक सरकार की नीयत साफ नहीं है उसका कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है और इस देश में दिल और दिमाग का युद्ध चलता है। मैं यह मानकर चलता हूँ कि राजनीतिज्ञ के पास दिल होता है मगर दिमाग की कमी रहती है और जिसके पास दिमाग होता है उसके पास दिल की कमी होती है। दिल और दिमाग दोनों ही जिसके पास हो वह एक दिशा में काम करना शुरू कर दे तो क्रांति होती है, लेकिन यहाँ विपरीत है। यहाँ पर नौकरशाही का इतना बड़ा जाल है कि इससे छुटकारा मुश्किल है। प्रधानमंत्री इससे नहीं बच सके तो कल्याण मंत्री जी कितनी दूर तक झेल सकेंगे। मुझे इस बात का दुख है कि जो भारत सरकार कहती है वह असहाय हो गई है। जो समाज का बहुसंख्यक वर्ग है उसको न्याय दिलाने में असमर्थ पाती है। यह मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि राजनीति इच्छा का सवाल है। हम लोगों की सरकार ज्यादा दिन नहीं रही, केवल 11 महीने रही और इनकी सरकार इसलिए बहाना ले सकी थी। हम कह सकते थे कि मंडल आयोग की रिपोर्ट 1980 में आई थी, 1990 में हमको लागू करने की क्या जरूरत है। हम नहीं भी कर सकते थे जैसे 1977 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया गया था, उसी तरह हम तीसरा पिछड़ा वर्ग आयोग भी बना सकते थे। मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे कुछ और अधिक समय दिया जाए क्योंकि मुझे काफी बातें सदन के सामने रखनी है। कुछ महीने पहले रेल मंत्री जी ने जिन परिस्थितियों में रेल मंत्रालय संभाला वे बड़ी कठिन परिस्थितियां थीं। पिछली सरकार ने मंत्रालय की व्यवस्था को बहुत खराब कर दिया था। इन सब के बावजूद भी रेल मंत्री जी ने मंत्रालय की व्यवस्था में सुधार कर दिया है। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ।
मैं बड़े ही गर्व के साथ कह सकता हूं कि कुछ महीनों में इन सभी कठिनाइयों का सामना सफलता के साथ किया गया है। स्टॉप।